कि क्या मैसेज, क्या पैगाम देने की कोशिश की राहुल गांधी ने? करीब करीब सारी बातें आपने पहुंचा दी हैं और आपको इसके लिए वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। न राहुल का ये भाषण कोई दिखाएगा, न कोई दिखा रहा है। आपने करीब करीब इसको पूरा दिखा दिया। निश्चित ही रूप से यह एक क्रांतिकारी भाषण है, बहुत ही मौलिक, जो एक खुद से सोचने वाला आदमी, जनता के बीच रहने वाला आदमी ही दे सकता है। निश्चित ही रूप से जैसा आपने कहा कि राहुल का यह भाषण न केवल उनके भाषणों में बहुत ऊंचे पाए पे जाएगा, बल्कि और जो बहुत सारे भाषण होते हैं देश के नेताओं के, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के, उनकी भी रैंकिंग होती है, उसमें भी ये बहुत ही ऊंचे स्तर पर जाएगा। क्यों? दुनिया के सबसे अच्छे भाषण वह माने जाते हैं जिसमें आत्मनिरीक्षण हो, जिसमें अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, अपने काम के बारे में सोचा जाए। और राहुल ने आज वही किया। आज राहुल ने जो अपना भाषण शुरू किया वो उन्होंने इससे शुरू किया कि दुनिया के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है, एसएटी, बहुत मशहूर टेस्ट होता है, वो हिंदुस्तान के भी सारे बच्चे उसको देते हैं, यहाँ बड़े बड़े सेंटर बनते हैं यहाँ पे, और निश्चित ही रूप से वो काफी मुश्किल होता है, लेकिन जो बच्चे उसको पास कर लेते हैं उनके लिए आगे दरवाजा खुल जाता है। तो उसके जरिए उन्होंने भारत के दलित, पिछड़े और आदिवासियों की जो हकीकत बयान की है वह बिल्कुल सही है। जो काम आज भारत में राहुल करने की कोशिश कर रहे हैं वह अमेरिका में या पश्चिमी देशों में पहले हो चुका है। था क्या कि सेट का जो एग्जाम होता था उसमें जो गोरे बच्चे होते थे, जिन्हें वाइट कहते हैं, वो ज्यादातर अच्छे मार्क्स लाके और उसमें सिलेक्ट हो जाते थे, और जो अफ्रीकन लोग होते थे, बाकी लोग होते थे स्पेनिश वगैरह, उनके नंबर कम आते थे, वो नीचे रह जाते थे तीसरे चौथे उसमें, और उनका नहीं हो पाता था। तो वहां एक प्रयोग किया गया, राहुल ने बताया, ये राहुल बता रहे हैं सारी बातें, और किसमें बता रहे हैं? वंचित समाज के सम्मेलन में, जहां लोग बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं। और आप राहुल को देखिए कि राहुल कितने शांत और संयमी बने हुए हैं। आमतौर पे लोग बीच बीच में टोकते हैं, बात करते हैं, वो सब भी हो रही है, लेकिन राहुल उससे कहीं पे भी किसी भी तरह से अपने भाषण में कोई बाधा नहीं आने दे रहे हैं। तो राहुल ने कहा कि उस टेस्ट में एक प्रोफेसर ने एक प्रयोग किया, और उसने जो है, जो अफ्रीकन लोग थे, उनके प्रोफेसर थे वगैरह, उनसे एक बार पेपर बनवा दिया, और नतीजा सारे व्हाइट लोग फेल हो गए। बहुत क्रांतिकारी भाषा है। जैसा कि वो एक कविता है कि लोहे का अगर स्वाद पूछना है तो वो घोड़े के मुंह से पूछो। जो हॉकी खेलने वाला है, आप उससे क्रिकेट की भाषा में बात नहीं कर सकते। दलित, पिछड़ा, आदिवासी का जो समाज है, उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो स्थितियां हैं, उनके बारे में आप उनसे बात करो तो उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैदान में उनसे बात करो, खेलने की बात करो, ताकत की बात करो, क्षमताओं की बात करो, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप साजिशों की बात करोगे तो साजिशों में वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो राहुल ने इस एक एग्जाम्पल के जरिए भारत की सच्चाई जो है लोगों के सामने रख दी, कि जो एक मेरिट का सवाल यहां बार बार उठाया जाता है कि मेरिट है साहब, आरक्षण मेरिट को खत्म करता है। उन्होंने कहा नो, आरक्षण कहीं मेरिट को खत्म नहीं कर रहा है। मेरिट जो है उसकी जो पैमाने हैं वही गलत है। तो राहुल ने आज इस भाषण के जरिए जो है दलितों के लिए एक नया रास्ता खोला। और जो कांग्रेस की आप बात कर रहे थे, वो बात हम भी काफी दिनों से कह रहे हैं, बहुत सारे लोग भी बहुत दिनों से कह रहे हैं, और आज राहुल ने उसको बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस में जो कमियां रही हैं, कांग्रेस ने जो काम नहीं किया है, उसको देखना पड़ेगा, और कांग्रेसियों को खुद देखना पड़ेगा। अगर उन्होंने वो देखा होता तो आरएसएस कभी सत्ता में नहीं आती। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि आरएसएस जो सत्ता में आई है उसकी वजह आरएसएस की कोई क्षमता नहीं है, जिसको लोग बताते रहते हैं कि आरएसएस की क्षमता है, मोदी जी का कोई बहुत बड़ा प्रभाव है। वो वाकई कांग्रेस की कमी है। इंदिरा जी थी, वाकई इंदिरा जी जो है समाज के हर वर्ग की सुनती थी, उनको प्रतिनिधित्व देती थी, लेकिन बाद में ये सिलसिला खत्म हुआ, और नतीजा ये हुआ कि पिछले 11 साल से जो है पूरे देश में
आरएसएस या जैसा कि उन्होंने केजरीवाल के बारे में कि वाकई आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लंबी चर्चा की जरूरत है। राहुल ने क्या कहा? राहुल आमतौर पे हमारे यहाँ सब लोग, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, हम पत्रकार लोग हो, लेखक हो, राजनीति के लोग तो करते ही हैं, खुद श्रेय लेते हैं, मगर अच्छा कप्तान कभी खुद श्रेय नहीं लेता। राहुल ने कहा मैंने कोई माहौल नहीं बदला है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, दूसरी यात्रा हुई, ये तो आप लोगों ने की है सारी की सारी, और ये माहौल जो बदला है आप लोगों की वजह से बदला है। मैं अकेला चलता तो क्या होता, जनता की ताकत क्या होती है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज जनता होती है। हमारे देश में और आज दुनिया भर में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और इसमें जनता को सर्वोच्च माना गया है, और राहुल ने आज उसकी सर्वोच्चता को एक नए तरीके से समझाया कि डॉक्टर अंबेडकर, गांधी और मैं खुद या कोई भी वाकई कुछ नहीं है, व्यक्ति परिस्थितियों से बनता है। बहुत पुरानी अवधारणा है ये, इसके ऊपर बहुत लिखा गया है, वही राहुल ने कहा। तो आपके विचारों से आपके बीच रह के हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। हम लोग जैसे लोग सीखते हैं, मतलब राहुल जैसे लोग सीखते हैं, मोदी जी जैसे लोग नहीं सीखते, केजरीवाल जी जैसे लोग नहीं सीखते। तो ये उन्होंने बताया। दूसरा जो उन्होंने एक और बड़ी खास बात कही है, वो ये कही है कि जो ये मीडिया है, ये मीडिया सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं करता, पूरी दुनिया में ऐसा काम करता है, क्योंकि ये खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं से सारा मीडिया आता है। उन्होंने पूछा ना कितने दलित हैं जी, बिल्कुल। ये एंकर जो है, पिछड़े कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं, सही सवाल पूछा, कोई नहीं है। तो वो जो उन्होंने फिदेल कास्ट्रो का उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा दिया, और जो एक शब्द कहा उन्होंने, वो राहुल उतना कड़ा शब्द कभी बोलते नहीं है कि आप बेवकूफ हो, लेकिन कुछ ऐसे नेता हुए हमारे देश में जो ये बोल देते थे। कई बार हमको भी डांट पड़ी। एक नेता, हम नाम नहीं बताएंगे, उनसे किसी हमारे साथी ने कहा कि साहब उनका इंटरव्यू करना है, हमने कहा चले जाओ। वो गए और जाके पहले ही सवाल पूछा कि साहब अपने बारे में बताइए कुछ। उन्होंने उसको तो भगाया ही, सीधा फोन हमारे पास आया, किस किस को पहुंचा देते हैं जी। ये मुझसे मेरे ही बारे में पूछ रहा है, मेरे बारे में कुछ जान के नहीं आया है, ये मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि मैं अपना जन्म, अपने पिता का नाम और अपने बारे में बताऊंगा। तो ये उन्होंने शब्द कहा कि तुम बेवकूफ हो मीडिया से। राहुल इस शब्द का उपयोग हालांकि नहीं करते हैं, राहुल को करना भी नहीं चाहिए, राहुल की बड़प्पन है, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारा मीडिया आज क्या कर रहा है। अलग अलग मौकों पे हम सब ने ये देखा। दूसरी एक खास बात हम और बताना चाहेंगे कि देखिए, जो माहौल होता है, जो सच्चाइयां होती हैं, उसमें भाषा अपने आप बन जाती है और वो भाषा साहित्य बन जाती है जी। राहुल ने जो एक शब्द बोला, वाक्य बोला उन्होंने, जो कि दलितों के दर्द ने इस संविधान को रचा है, ऐतिहासिक वाक्य ये, वाकई सही बात है कि उस दलितों के दर्द को गांधी ने पहचाना था, नेहरू ने पहचाना था, डॉक्टर अंबेडकर ने पहचाना था। अंबेडकर तो जिए थे उसको, सही शब्द ये कि अंबेडकर तो जिए थे उसको, बिल्कुल। लेकिन संवेदना के साथ, पूरी संवेदना के साथ नेहरू ने और गांधी ने उसको पहचाना था, और उसी से हमारा संविधान निकल के आया। इसलिए इस संविधान को न कोई मिटा सकता है, न इस संविधान को कोई कमजोर कर सकता है। अब एक बात हम और कहेंगे, वो बहुत जरूरी है कि देखिए, राहुल जैसे नेता का हम हिंदुस्तान के लोगों ने सही रूप से पहचान नहीं की है। आज का भाषण ये बताता है कि राहुल के बारे में जितने भी चीजें कही जाती है, उन्हें पप्पू कहा जाता है, उनके बारे में और तमाम आलोचनाएं की जाती है, लेकिन वो आदमी कितना पढ़ा लिखा है और कितना उसको जमीनी सच्चाइयां मालूम है, कितनी उसके अंदर संवेदना है और चीजों को समझने और सीखने की कोशिश करता है। आदमी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि सीखता कितना है। राहुल लगातार सीखते हैं। राहुल ने क्या कहा कि मैं थोड़ा सा जानता हूं। पीछे से किसी ने आवाज लगाई कि नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा ना, सब कुछ तो मोदी जी जानते हैं, सर्वज्ञ तो वही है। एक दिन उन्होंने कहा था कि भगवान से भी वो कह सकते हैं। तो राहुल का ये जो है, खुद के बारे में हर पढ़ा लिखा दुनिया के जितने बड़े बड़े विचारक हुए हैं, विद्वान हुए, सबने एक ही बात कही है कि मैं थोड़ा सा जानता हूं, मैं सब कुछ नहीं जान पाया। और जो सब कुछ जानने का भ्रम पालते हैं वो दरअसल कुछ नहीं जानते हैं। तो निश्चित ही रूप से राहुल का आज का ये भाषण है, चुनाव के दौरान दिया गया है। इसको पूरा का पूरा जो है देश भर के दलित और वंचित समाज में, पिछड़े में, आदिवासियों में पहुंचना चाहिए। कांग्रेस कैसे पहुंचाती है, खुद दलित समाज और वंचित समाज कैसे पहुंचाता है, ये देखना होगा। लेकिन अगर ये देश भर में पहुंच जाए, इसके जगह कैसेट बच जाए, ये राहुल के वीडियो दिखा दिए जाए, तो लोगों की समझ में आ जाएगा कि एक नेता अभी भी उनके पास ऐसा है
जो वाकई इस देश को बदलना चाहता है और इस देश के जो कमजोर, पिछड़े, दलित,